हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पास में। आज ये i20 है जिसका देखिए बम्पर में स्क्रू लगा रखे हैं। और देखिए देखेंगे इसको। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे जो मेन प्रोजेक्ट है वो ये है कि रनिंग बोल्डर पूरी तरीके से रस्ट में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पीछे की साइड से भी देख सकते हैं कितना डैमेज हो चुका है और यहाँ से पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पहले दोनों साइड के ही रनिंग बॉर्डर गए हुए हैं तो दोनों को चेक करेंगे हम किस प्रकार से और किस प्रकार से इसको रिपेयर किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पूरी तरीके से खड्डा हो चुका है। और रनिंग बॉर्डर यहाँ की भी बात की जाए तो यहाँ से भी नीचे से देख सकते हैं पूरी तरीके से खड्डा सड़ चुका है, यानी पूरा रस्टेड में खत्म हो चुका है। और यहाँ की ये डोर भी देखिए कितनी डैमेज है, जो रनिंग बॉर्डर पे टच हो रही है ये बेंड होने के कारण हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि देखो यहाँ से ये बम्पर भी टूट चुका है और ये लाइट भी टूट चुकी है। तो मेन जो आज है हमारे पास में जो प्रोजेक्ट हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि रनिंग बॉर्डर जो रस्टेड है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको पूरी तरीके से खोल लेते हैं, बम्पर भी हटा लेते हैं और सब आपको सामने दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रनिंग बॉर्डर को हमने यहाँ से देखिए कट कर लिया है। जो रस्टेड एरिया था उसको हमने पूरी तरीके से कट कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ से हमने इसको पूरी तरीके से कट कर लिया है और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ से जो बात की जाए, कई बाई के जो कमेंट्स थे कि हमें जो रनिंग बॉर्डर चेंज करना पड़ता है उसको क्या प्रोसेस रहता है, किस स्टेप बाय स्टेप रहता है, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो रनिंग बॉर्डर है आपको दिखा देते हैं। ये वाला रनिंग बॉर्डर हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए कि ये डी पार्ट है। ओरिजिनल में तो क्या होता है साइड आती है और डी में ये रनिंग बॉर्डर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे की डोर को उतार लेते हैं। तो कई भाई क्या करते हैं कि इसको नहीं उतारते और लेवल के लिए वो बार बार परेशान होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए कि इसकी डोर को उतार लीजिए ताकि आपकी जो रनिंग बॉर्डर की है लेवल एकदम प्रॉपरली आ सके। तो सबसे पहले हम इसको डोर को उतार लेते हैं। और कई गाड़ी में ऐसा होता है कि आपको डोर उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं। और कई में क्या होता है, रनिंग बॉर्डर की जो बात की जाए तो ये जो पिलर का जो भाग होता है नीचे वाला वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें वो प्रॉपरली रनिंग बॉर्डर यहाँ से परफेक्ट नहीं बैठ पाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डोर को उतार लिया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसकी लेवल मिला के इसको सबसे पहले हम इसको ऐड करके इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको पूरी तरीके से लेवल मिला लिया और फ्रंट वाली डोर को बंद करके देखेंगे ताकि लेवल एकदम प्रॉपरली समझ में आ सके और उसके बाद में इसको कट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने इसको लेवल मिला लिया है और यहाँ से इसको फनल पट्टी से एरो निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने पूरी तरीके से इसका निशान लगा लिया। ये देखिए अब इसको हम वेल्डिंग की मदद से इसको कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा में है उसको हम कट कर लेते हैं ताकि रनिंग बॉर्डर की जो कोर की होती है वो प्रॉपर तरीके से रहे, ऊपर नीचे ना रहे। तो इसको सबसे पहले हम कट कर लेते हैं नोजल की मदद से। तो देखिए यहाँ से बहुत सारी पुट्टी भरी हुई है तो उसको हम स्क्रब करके हटा लेते हैं और फिर इसको कट करना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से कट कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आएँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एरो के निशान से इसको अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से इसको अच्छे से कट कर लिया है। इसी तरीके से पूरा इसको कट करेंगे, दोनों साइड से ही कट करके इसको अच्छी तरीके से फिटिंग करके आपको दिखाएंगे क्या प्रोसेस रहता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रनिंग बॉर्डर लगाते समय। याद रहे जब भी आप रनिंग बॉर्डर वगैरह लगाए तो अंदर की साइड में जो एसेसरी होता है उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। कई बार क्या होता है इसके अंदर फोम होता है जिसके कारण पूरी गाड़ी में आग लग जाती है। तो वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद में ही वेल्ड मशीन को स्टार्ट कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारी हानि हो सकती है। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे से कट कर लिया था और इसको एरो के निशान से मिला भी लिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि डोर ये पूरी तरीके से लाइन शेप प्रॉपरली मिल चुका है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मिलाने के बाद में यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे, एक वेल्डिंग का टेक लगा लेते हैं।
ताकि ये हिले नहीं। अब इसी प्रकार से देखिए लाइन शेप प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से भी हम एक इसका वेल्ड का टेक लगा लेते हैं। तो यहाँ से भी हम इसका एक वेल्ड का टेक लगा लेते हैं ताकि ये जो लाइन शेप है वो प्रॉपरली आउट ना हो। कई बार क्या करते हैं कि रनिंग बॉर्डर ऐड करने के बाद में उसको पूरा पीछे की साइड से या फ्रंट साइड से वेल्ड कर लेते हैं, जबकि उसको ये प्रोसेस रहता है कि आप चारों साइड से इसके एक एक छोटे छोटे टेक लगा लीजिए और उसके बाद में इसको फाइनल वेल्डिंग कीजिए। तो अब ये जो डोर है ये वापस हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ये पीछे की साइड का लेवल पता चल सके। तो यहाँ से हमने डोर को सेट कर लिया है और यहाँ पे दिखेंगे कि यहाँ पे जो केप है कम ज़्यादा तो नहीं है, तो उसके कारण उसको अच्छे से मिला लेते हैं ताकि डोर रनिंग बॉर्डर में टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ से भी हमने सेट कर लिया है ये प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे कि ये जो लाइन शेप है वो प्रॉपर तरीके से लाइन शेप आ रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी एक टैग लगा लेंगे। तो इसको अच्छे से मिला के इसको देखिए कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, टच होता हो तो उसको ऊपर नीचे ले लीजिए आप और उसके बाद में इसको सबसे पहले यहाँ से एक टैग लगा लीजिए ताकि क्या होता है कि ऊपर नीचे ना रहे। और उसी प्रकार से जैसे हमने हर जगह एक एक टैग लगाया उसी प्रकार से चारों साइड में या ऊपर की कोर कोर पे वहाँ पे एक एक टैग लगा लेंगे। तब फिर उसके बाद में इसको फाइनली वेल्डिंग कर लेते हैं और वेल्डिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसको पूरी तरीके से वेल्ड कर लिया है। ये देखिए यहाँ से भी हमने इसको पार वेल्डिंग कर लिया। अब इसके बाद में बार हमने इसलिए किया है कि ताकि ये जब इसमें पुट्टी वगैरह होगी तो इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसको कहाँ से चेंज किया गया है। तो दोनों ही साइड के हमने रनिंग बॉर्डर चेंज कर लिए हैं, आपको दिखा देते हैं दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ से ऊपर की साइड से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पूरी तरीके से प्रॉपर वेल्डिंग कर लिया है। अब इसमें जो प्रोसेस रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं वीडियो में। और देखिए कई बाइक के कमेंट्स आते हैं, हमारे जो वीडियो देखते हैं फिर वो हमें कमेंट्स करते हैं कि भाई साहब इन गाड़ी का कितना खर्चा हो। तो देखिए हर गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होता है। तो आप वीडियो देख के हमारा उसका एवरेज ना पूछे, कॉस्ट ना पूछे, हर गाड़ी के अलग अलग प्राइस होती है। तो यहाँ से भी देखेंगे कि दोनों साइड से हमने रनिंग बॉर्डर को चेंज कर लिया। देखिए तो हमारा ये प्रोजेक्ट था कि रनिंग बॉर्डर रस्टेड है तो उसको कैसे चेंज करें। तो यहाँ से हमने इसको चेंज करके दिखाया आपको। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम ये वीडियो लेके आए आपका पास तो आप वीडियो को पूरी तरीके से देख सके क्या क्या बम्पर की क्या एमआरपी रहती है, कैसे चेंज किया जाता है और क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए यहाँ से हमने इसमें पुट्टी भरी थी, उसके बाद में इसमें अच्छे से स्क्रब करेंगे ताकि जो ऊपर नीचे का कोई भाग का है वो ऊपर नीचे ना रहे और पुट्टी भरने के बाद में एकदम लाइन शेप प्रॉपरली मिल जाए, यानी कि बिल्कुल पता भी ना चले कि इसमें रनिंग बॉर्डर चेंज हुआ है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं। स्क्रब करने का ये प्रोसेस रहता है कि कहीं पे भी कोई पपड़ी वगैरह होती है तो वो निकल जाती है और उसके बाद में पेंट होता है तो वहाँ पे वो कलर डैमेज वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ से हमने इसको फाइनली देखिए सब जगह से पुट्टी भरी हुई। अब इसको अच्छी तरीके से स्क्रब करेंगे। दोनों साइड का स्क्रब करने के बाद में ही पेंट किया जाएगा और ये प्रोसेस हम आपको एक साइड का दिखा रहे हैं और दोनों ही साइड का फाइनली हो रहा है। Subscribe now. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से ही आपको समझाएंगे क्या क्या प्रोसेस रहता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप गाड़ी का काम कराएं किसी प्रैक्टिकल की जो वीडियो बनाते हैं वो प्रैक्टिकल करके ही बनाते हैं। और जब भी आप गाड़ी का काम कराएं किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बरकरार रहे, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज वगैरह एरिया नज़र ना आए। तो अब हम इसमें वापस से चेक पुट्टी भी भर लेते हैं, कहीं पे भी कोई छोटा बड़ा छेद रह जाता है तो उसको अच्छे से ये क्लियरली कर लेती है।
और उसके बाद में हम इसमें पेंट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, और बाद में किस प्रकार से नज़र आती है गाड़ी वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। अब ये फाइनली हो चुका है, यहाँ से देखेंगे आप तो सब जगह से इसके ऊपर पुट्टी भर के स्क्रब भी हो चुका है, और ये इसलिए बरेज आ रही है कि कहीं पे भी कोई नुक्स वगैरह ना रहे और एकदम जो ओरिजिनल पीस है उसी प्रकार से ये नज़र आए। देखिए कई बाइक क्या करते हैं, रनिंग बॉर्डर चेंज करते हैं तो वो डायरेक्टली वेल्ड पे ही कलर कर देते हैं, जिसके कारण बहुत ही बेकार नज़र आता है वो प्रोसेस। तो हमने ये इसलिए किया है कि जो गाड़ी की ओरिजिनलिटी कंडीशन है उसी प्रकार से नज़र आए। अब तो हम इस पर पेंट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही पेंट होता है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मैचिंग ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि पता ही नहीं चलेगा कहाँ से रनिंग बॉर्डर चेंज किया है या नहीं। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं, छोटी वाली वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से नज़र आ रहा है रनिंग बॉर्डर रस्टेड में। और अब ये फाइनली चेंज हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं आप कहीं पे भी देखिए कोई डैमेज वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने पूरा रनिंग बॉर्डर नया डाला है। और यहाँ की अगर बात की जाए कि जो वेल्ड के जो निशान वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से जो फिनिशिंग है उसी प्रकार से कहीं पे भी कोई डैमेज वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार से हम पीछे की साइड से भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमने एसएससी खोली थी वो वापस से फिटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कहीं पे भी कोई जॉइंट वगैरह का निशान नहीं है, और अंदर से भी हमने इसको पूरा कवरेज पैक कर लिया है। अगर यहाँ से आप कवरेज पैक नहीं करेंगे तो इसमें मिट्टी वगैरह जाके वापस सड़ सकता है। तो इसलिए हमने दोनों ही साइड के ये देखिए पूरे तरीके से लॉक कर लिए हैं, और रनिंग बॉर्डर हमने चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे कोई डॉट वगैरह तो नहीं, तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई डॉट वगैरह नहीं है, कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये रनिंग बॉर्डर चेंज हुआ है या नहीं। इसको हमने एकदम ओरिजिनल कंडीशन में देखिए। लाइन शेप की बात की जाए तो नीचे से देख सकते हैं धार जो है एकदम प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कहीं पे भी ठोकर वगैरह किसी प्रकार की नज़र नहीं आ रही है, और एकदम जो ओरिजिनल कंडीशन में रहती है उसी प्रकार से ये। तो देखेंगे कि किस प्रकार से ये देखिए पूरी तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में हो चुकी है। तो अब ये प्रोजेक्ट देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो वापस से मिल सके। अगर देखिए अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपके सामने 2 वीडियो मेंशन हो रही है, उस वीडियो पे आप क्लिक कीजिए, आपको नई अपडेट के साथ में वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जब भी गाड़ी का काम कराए इसी प्रकार से काम कराए, ओरिजिनल कंडीशन में ही काम करवाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।